बाथरूम वाला सीन जिसमें सुबह मुस्तफ़ा कहता है बस कर दो, किसी और ने भी जाना होता है। अब ये अपनी हीरोइन के लिए कोई कह सकता है, गट्स चाहिए। और आ भी नहीं है शर्जीना ना, गीली गीली शर्ट, ऐसे हाथ भी नहीं पहुंचे, आके से हाथ जब उसने मिलाया कह रहे हैं, तो कह रही है पानी है। क्या हो गया? और उसके बाद उसका ऐसे हाथ लगाना उसके सर पे, इतना क्यूट सीन था, इतना प्यारा। बट डिटेल देखो ना कि बाथरूम से निकल रहे हैं तो वो एक पूरे वो लग रहा है मियाँ की टी शर्ट शलवार, पानी, सो बिलीवेबल। दैट्स व्हाई वी लव दिस ड्रामा। इतना मज़े का। तो का नाम है जुनून, क्योंकि ये स्टेजेस ऑफ लव पे जा रहा है सारा। तो अल्लाह माफ़ी आखिरी स्टेज तक तो ना ही पहुँचे, लेकिन मैं डर ही रही हूँ, विच इज़ डेथ। और अगर डेथ किसी भी कैरेक्टर की हुई तो अच्छा नहीं होगा, दुखी होगा। एनीवेज, शर्जीना के अब्बा को मैंने आप सबकी तरफ से मुबारकबाद दे दी है नाना बनने पे इस्लामाबाद में। जी हाँ, वो मुझे कह रहा है तौसीक हैदर की मैं बात कर रही हूँ, कह रहा है यार मैं हर जगह जा रहा हूँ, मुझे मुबारकबादें दे रहे हैं और साथ में मुझे लोग पकड़ के कहते हैं भाई क्या चाहिए दामाद में, और खुश क्यों नहीं हो रहे, क्यों पीछे पड़ गए उसके, और क्या चाहिए, इतना अच्छा तो है, बेटी का ख्याल रख रहा। इस तरह कह के ना लोग लानते दे के जा रहे हैं उसको। शर्म नहीं आती तुम्हें, क्या क्या कर रहे हो? तो उसने कहा कमाल, जस्ट अ ड्रामा। बट वो इतना खुश है, कितना रिएक्शन, इतना लोगों का इन्वॉल्व हो जाना कि आप मतलब कैरेक्टर्स के पेरेंट्स को भी माफ़ नहीं कर रहे हैं, उनके साथ भी इतना इन्वॉल्व है, विच शोज़ कि इट्स सच अ बिग हिट। और तौसीक ने अब्बा बनने के लिए शर्जीना के लिए गेन किया था वेट, क्योंकि मैंने देखा तुम्हारी तोंद तो नहीं नज़र आ रही जो उसमें कह रहा है, वो तोंद बनाई गई थी, क्योंकि मैं इतना कन्विंसिंग अब्बा नहीं लग रहा था। नाम इस बेगम का जो मैडम है उनका शौहर भी नहीं लग रहे थे। मैं कहा वो शर्जीना की माँ लग रही है, तुम्हारी बीवी कम लग रही है थोड़ी सी ना, तो ये ज़रूरी थी तोंद। अब उसने लूज़ कर लिया वेट। और एनीवेज, तो मैं खैर मुबारकबाद में दे के आ गई, और साथ में स्टोरी कोई रिवील नहीं हुई, लेकिन मुझे लग रहा है कि अब अदील गरीब होने वाला है, जलील होने वाला है, और मुस्तफ़ा अमीर होने वाला है। और वो जो वहाँ पर कॉर्पोरेट स्पाई जो आई है, बहुत कुछ हुआ, एंट्री मारी है। नताशा एक्सपोज हो गई इस हफ्ते, नुमान इजाज खैर से अल्लाह भला करे, वो एक्सपोज हो गया। बिस्मिल में पकड़े जी, लोग इस वक्त पकड़े जा रहे हैं। इवन जर पत्तों में भी छापा पड़ा है, वहाँ भी चक्कर पकड़ा गया है। तो इस दफ़ा मैं कहूँगी हमारी लोग और हमारी आवाम और पुलिस बहुत तेज़ है और छापे पड़ रहे हैं। आप लोग भी अपना बहुत ख्याल रखिए। तो जी हाँ, तो ये एपिसोड तो मेरा ज़बरदस्त। बाकी डिटेल थोड़ी देर बाद। सब बच के रहें, मकसद ये सब बच के रहें। हाँ, कोई सेफ नहीं है। हर ड्रामे जितने हम रिव्यू करें, नादान में भी छापा पड़ा है। पता नहीं क्या हो रहा, छापे के दिन आ गए भाई। छापा, जर्द पत्तों के बन में छापा, यहाँ छापा पड़ने वाला है। बिस्मिल में छापा, बिस्मिल में छापा, हाँ ऑफ कोर्स, बहुत बड़ा छापा। जी। और बिस्मिल में तो 2 तरह का छापा, उसको बाद में डिस्कस। देखो तो मैं वैसे ही भरोसा ना करूं। तो मुझे इस कैरेक्टर से प्रॉब्लम तो थी, और एंड में वही निकला कमीना। तो एनीवेज, जिस तरह दिखाया है ना उसको टूटते हुए, इनक्रेडिबल। मैंने औरत की पेन 100 ड्रामों में देखी है, मर्दों की पेन, किसी मेल कैरेक्टर की पेन इस तरह से, और जिसमें डायलॉग्स की सपोर्ट नहीं है। इट्स जस्ट यू सी हिम इन पेन। अच्छा, पेन के बाद एक स्टेज आती है नमनेस की, आप नम हो जाते हैं और आप एक मशीन बन जाते हैं, और आपका ह्यूमेन स्विच बंद हो जाता है और आप कुछ फील नहीं कर सकते। फिर आप बस तक की तकलीफ ना हो, वो स्टेज में आ गया है जहाँ उसने हंसना। जी, ये परफॉर्मेंस वैसे ही, लेकिन नहीं, जो राइटर ने भी जिस तरह के उसके डायलॉग्स नहीं है, लेकिन सिचुएशन से जिस तरह समझाया कि वो ख़त्म हो गया बंदा, उसके सारे ख्वाब, और वो बोला भी हाँ सारे ख्वाब टूट गए ना, अब आगे बढ़ते हैं। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, ख्वाब सारे टूट गए, रोना पिटना चीखना कुछ नहीं, आगे बढ़ना है बस। गेमर वेमर मैं कुछ नहीं हूँ, हाँ मैं हूँ लूज़र। मेरे घर वाले ठीक कहते थे, अब पहली दफ़ा वो भी मान गया। तो ये इंसान की शख्सियत के टुकड़े टुकड़े हो गए, वो इंसान जिससे मैं इतना प्यार करता। बिकॉज मैं जब भी कह रहा था कि जो डायलॉग शर्जीना के लिखे हुए ना, वो बिल्कुल ऐसे से कुछ थेरेपी में नहीं होता। वो जो समझाती है उसको हर बात में, वो कह, और वो बिल्कुल सही समझा रही होती है। हाँ, लेकिन वो ऑफ हो गया। वो असल में देखो, पहले घर वालों से जलील होना, हालात वगैरह, तब भी उसमें इतनी सी जान थी। ये आखिरी जान थी उसकी, जो इस धोखे के बाद ना ख़त्म हो गई। मुस्कुराना, हंसना, खेलना, क्या। अच्छा, जब इस तरह का मासूम इंसान टूटता है ना, मुझे लगता है आसमान भी रोता है, क्योंकि मासूमियत का कत्ल हुआ है। और उसके बाद फिर एक मशीन पैदा हो गई, एक अलग चीज़ हो गई है, वो उसके अंदर से ख़त्म हो गई, उसकी रूह ख़त्म हो गई। तो मुझे उसकी इतनी, मैं लिटरली मैं रोई भी हूँ, मैं अभी भी मेरी आंखों में शायद आंसू। Just thinking about Mustafa's acting, which was so beautiful, क्योंकि heavy crush हुआ। हाँ, नहीं, मुझे दुख हुआ है। बस कर दो तुम लोगों ने ये हमने राइटिंग के पूछा। अच्छा, मैंने आज के शो में ना, मेरा एक बहुत बड़ी शिकायत है विद दिस टीम, सोशल मीडिया टीम ऑफ क्या ड्रामा है।
वो प्लीज़ क्लिप वायरल कीजिएगा आप ज़रूर, कि कुछ जगह मुझे एज ए क्लिक बेट यूज़ किया जा रहा है, जो मैं अल्फाज बोल भी नहीं रही वो आप कुछ वीडियोस पे लगा रहे हैं, और मैं बहुत खफा हुई इस दफ़ा। जैसे गैर ड्रामे पे लिखा हुआ, ये ड्रामा मुझे जहर लगता है, इसको बदल दें। मैंने ऐसी कोई बात नहीं की, सब मेरे फ्रेंड्स हैं, ये वो मुझे बुरा लगता है। तो मैं मुकरम से बहुत शिकायत की, मैंने इस दफ़ा क्या ड्रामा की सोशल टीम से बहुत शिकायत की कि प्लीज़ मुझे एज ए क्लिक बेट ना यूज़ करें। मैं आती हूँ, मैं बात करती हूँ, दिल से करती हूँ, और मैं सिर्फ एक व्यूअर हूँ जिस तरह आप लोग हैं। मैं अब जो मुझे फील हो रहा है मैं बोल रही हूँ, बस कुछ भी नहीं। मैं कोई क्या, मैंने ना अवार्ड देने हैं किसी को, ना किसी का क्या बिगाड़ना है या कुछ कर देना है। आई जस्ट लव ड्रामास। तो प्लीज़ ये जो अल्फाज पिछले दिनों यूज़ हुए हैं कुछ क्लिप्स वगैरह में, ना मैंने कहे और वो कैप्शन बनी, फिर लोग उसको आगे शेयर करते हैं, मैं बहुत खफा हुई। और बिल्कुल ये इस पे ना सिर्फ मीटिंग हुई और हमने ये कहा कि हम इस बात को अपने शो पे भी करेंगे। अगर हम दूसरे ड्रामों के बारे में बात कर सकते हैं तो हम अपने हवाले से कोई गलती हो उसके ऊपर क्यों ना बात करें। और ये मैं उसका एक बैकग्राउंड ही बता दूं ताकि नादिया आपको भी क्लियर हो जाए। इसमें ये भी एक जुमला शामिल कर ली कि मेरे सादवी के सादिया इमाम ने धज्जियाँ उड़ा दी नुमान इजाज की एक्टिंग के। मेरा ये जुमला मैं कभी नहीं कहती, मैंने उस दिन भी ये जुमला कहा कि मैं उनकी पूरी एक्टिंग भी जमा कर लूँ तो मैं इससे ज़्यादा नंबर नहीं दे सकती। इज़ अ ग्रेट एक्टर, उसमें उन्होंने अपना कैरेक्टर नहीं बनाया, हमने उस पर, और आज भी हम उसी पे बात करेंगे। क्या बात कर रहे हैं, मेरा इन्होंने बनाया कि अदनान सिद्दीकी मेरे स्टूडेंट हैं और मैं उनको पीटा करती थी। यार प्लीज़। अच्छा जी, इस पे ये बिल्कुल सही बात है। और ये हमारे जितने जजेस हैं उन्होंने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया और ये अनकट वर्जन में भी चलेगा और ये जो हमारी एपिसोड होगी टीवी पे उस पर भी चलेगा, ताकि अगर हम बाकी चीज़ों के ऊपर एक राय दे सकते हैं तो अगर हम अपने शो में कुछ हो रहा है तो हमें उसकी भी निशानदेही करनी चाहिए। और सोशल मीडिया टीम से जो भी एक इख्तलाफ था, जो गलतियां हुई, उनके बारे में हमारे जजेस ने बरमला इजहार किया और इसके ऊपर नादिया बताऊं एक्शन लिया जा चुका है। अब ये जो भी हमारे ये थंबनेल बनते हैं ये फिल्टर होंगे प्रॉपर्ली, कंटेंट प्रोड्यूसर जो हैं वो उसको प्रॉपर्ली देखेंगे, प्रोग्रामिंग हेड उसमें इन्वॉल्व होंगे और सोशल मीडिया की टीम जो है, क्योंकि हुआ ये था कि हमारी टीम डिफरेंट 24 घंटे हमारी चीज़ें लग रही होती हैं तो 8-8 घंटे की शिफ्ट होती है। तो एक नए साहब जो थे सोशल मीडिया टीम में वो आए थे, वो जरा पॉलिटिकल शोज करते हुए आए थे कि अमीन अली गंडापुर ने धज्जियां उड़ा दी, उसकी यही कर दिया, तो ये कर तो दिया, क्लास ले ली, हम तो क्लास ले रहे हैं। तो अब ये लैंग्वेज अब आपको तब्दील नजर आएगी और ऐसी कोई भी चीज़ जिससे किसी की दिल आज़ारी हो उसके लिए हम गैर मशरूत तौर पे हम स्पेशली जो हमारे ड्रामा जिनके ड्रामों को हम रिव्यू करते हैं उनसे हम माजरत करते हैं। थैंक यू वेरी मच। आई हेट यू और उसकी नफरत जो नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गई है वो मुझे बहुत मज़े का लगा। फिर मुस्तफ़ा का कहना कि हम कंगले हैं और हम अफोर्ड नहीं कर सकते इस बच्चे को, वो सारा जो एक मतलब इतनी बड़ी एक अच्छी प्यारी खबर थी और जितना अनकम्फर्टेबल हो गया वो सारा कुछ और उसका डिसकम्फर्ट और उसका और सही भी परेशानी है एज अ फादर के भी, हम किस तरह अफोर्ड करेंगे, खर्चे ख़त्म नहीं होंगे, कभी बढ़ेंगे। कितनी प्यारी बात है, कभी ख़त्म नहीं होंगे। लेकिन ड्रामे हमारी राइटर इतनी मज़ेदार हैं कि गम देती हैं तो साथ में मरहम भी लगा देती हैं। और उसके बाद अब जो पैकेज मिला है मुस्तफ़ा को, आई लव इट, 2 लाख रुपए पर मंथ और 50% शेयर लूँगा प्रॉफिट्स में। शाबाश मुस्तफ़ा, चोट तो लगी लेकिन देखो ज़रा अकल आ गई। ऐसे ही लोग जो है ना फिर हो जाते हैं। नहीं उठा रहा था उसका, मुझे तो बहुत टेंशन हो रही थी। तो दानिश सिद्दीकी की एंट्री का बहुत मुझे अच्छा लगा और वही बात है कि बुरे टाइम के बाद अच्छा टाइम भी आता है। लेकिन आई थिंक मुस्तफ़ा पहले जैसा मुस्तफ़ा नहीं रहेगा, अब ये वो नहीं है, वो टूट गया, अब वो टूट गया। वो चाहे पैसा आ जाए सब आ जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब शर्जीना और मुस्तफ़ा की वो प्यारे मोमेंट्स अब आएंगे वैसे लाइफ में, बिकॉज इज बिकम अ मशीन। ह्यूमन स्विच बंद हो गया। नहीं उसको देखें, उससे एक वो हुआ है उसके साथ इंसिडेंट, लेकिन उसके बाद दोबारा उसको एक मरहम भी तो मिल गया ना, ठीक हो जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब आगे ड्रामे में ये लोग वैसे कभी हंसेंगे। चले इस पे ना, अल्लाह खैर, अल्लाह ना करे। एंड में जब बेबी पैदा होगा हंसेंगे। नहीं, मैंने असल में प्रोमो भी देख लिया अगले एपिसोड का, इसलिए भी बता रही हूँ। में 90% कोई रिश्तेदार ही होता है सोच में। आप सोचो सर, हम क्या सोच रहे होते हैं, हम खाने के बारे में सोच रहे होते हैं या हम किसी रिश्तेदार, बच्चे, माँ, बहन, फूफी, इनका ही सोच रहे होते हैं। हमारे और मसले हैं तो हम उतना उनको टाइम नहीं देते, या महंगाई, खर्चे, और हमारा कोई मतलब मसला इतना बड़ा है नहीं, तो इसलिए हमारे ड्रामे भी ज़्यादा रिश्ते, फैमिली, इन चीज़ों पे ही बनते हैं। बदर ने हाउएवर इन 2 एपिसोड्स में एक्स्ट्रा काम किया जो बाकी एपिसोड से हट के था। एक तो नया OST, आप ये देखो, एक बनाते हुए लोगों को तकलीफ़ होती है। यहाँ पहले आया आपका OST चल दिए, फिर वो लड़की का आया हर जाई, वो बहुत खूबसूरत। अब एक तीसरा OST आया जो कि सिचुएशन के हिसाब से मेरे ख्याल बनाया गया। जब
धोखा हुआ मुस्तफ़ा के साथ, बाइक लेके निकला, बाइक में फ्यूल भी ख़त्म। और होता है कि मनूस जब आपका एक काम ख़राब होता है सारे काम ख़राब हो जाते हैं, मर्फी लॉ। तो ये जो मर्फीज़ लॉ उसके साथ हुआ, बेचारा फ्यूल भी नहीं, पटपटिया भी ख़त्म, साथ छोड़ गई। और उसके बाद जो वो बैठ के वहाँ जो टूटा और वो जो गाना उन्होंने नया बनाया है, वेरी नाइस। और लंबा सीन था, ड्रैग नहीं हुआ कहीं भी, हालांकि कोई डायलॉग नहीं, कुछ नहीं, वहाँ से शजीना को दिखा रहे हैं, इधर से इसको दिखा रहे हैं। और गाना यार बहुत सपोर्ट करता है, अच्छा OST। और वो बनते हैं सिचुएशन के हिसाब से, वही पुराना अगर OST लगा देते वो इम्पैक्ट नहीं होता है। तो गुड वर्क बदर, नया OST इस सिचुएशन में, कॉज अभी की एक नया जंक्शन आया है इनकी लाइफ में, तो नया बनता था। देन शूटिंग सारा गेम का, हरिकन का, वो भी आसान नहीं था क्योंकि उसमें एक फॉरेन कंट्री दिखाना, बड़ी मुश्किल से जोसेफ लाए, फिर एक दूसरी बहन लेके आए कहीं से, नहीं कराची से ही था ये, मुझे लग रहा है कराची में कहीं शूट है, मिल जाते हैं। तो उसका लेकिन वो क्रिएट करना और बड़ी चालाकी से, नॉर्मली ये याद है वो पहाज की पार्टी जो मैं हुई थी, और मतलब हमारे लिए बाहर के सीन क्रिएट करना इज अ चैलेंज। तो ये छोटा सा काट कूट के ना इन्होंने क्रॉप करके बड़ी मुश्किल से बनाया कि कोई तीसरा बंदा ना आ जाए, बस 2 ही गोरे हैं हमारे पास, मतलब फॉरेनर्स हैं, इन्हीं के साथ सीन निकालना है हमें, सीक्वेंस। तो थोड़ा लड़की दिखाई, थोड़ा लड़का दिखाया, हो गया। नॉट बैड विजुअल्स, ग्राफिक्स जो हरिकन के यूज़ किए, पता नहीं ओरिजिनल थे नहीं, बट बहुत अच्छे थे। लग रहा था गेम लॉन्च और जैसे वो लोग बैठे हुए हाथ पकड़ के, वो लास्ट स्माइल थी